वेलकम स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे प्रॉब्लम की जो कि रिलेटेड है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। हमारा क्वेश्चन ये कि इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 3i माइनस 5j एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 2i प्लस 3j। अब ये दो वेक्टर्स हैं और हमने फाइंड क्या करना है, देन फाइंड ए प्लस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, और सेकंड में हमने ए वेक्टर मैग्नीट्यूड माइनस बी वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, और थर्ड में हमने ए वेक्टर मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी वेक्टर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। ये बात याद रहे कि जो वेक्टर है ये एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको मुकम्मल डिस्क्राइब करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये ए वेक्टर है और ये हमारे पास बी वेक्टर है, ठीक है। इसके कंपोनेंट्स इसके साथ ही हमने जो है वो शो किए हुए हैं। अब जो मैग्नीट्यूड है हमने इसका फार्मूला ड्राइव करके देखा था कि इसमें जब हम एक वेक्टर को मतलब एक पोजीशन वेक्टर के हवाले से जब बात कर रहे होते हैं और उसकी पोजीशन शो करते हैं हम ग्राफ पेपर पे, तो ओरिजिन से जो उसकी फाइनल मतलब पॉइंट जहाँ पर वो लाई कर रहा है वहां तक का जो फासला है वो बेसिकली मैग्नीट्यूड होती है, जो कि हम इस तरह से लिखते हैं कि चलें ये ए वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे कि इसके साथ हम ये दो वर्टिकल लाइन लगा देंगे, लाइन सेगमेंट्स, ठीक है। और इसमें हम ए वेक्टर लिखेंगे। इसके लिए हम करते ये कि स्क्वायर रूट लेते हैं इसके कंपोनेंट्स का, मतलब इसके एक्स कंपोनेंट का जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग इसने फासला तय किया हुआ और जो इसने वाई एक्सिस के लॉन्ग फासला दिया, इन दोनों का स्क्वायर का सम करते हैं। चूंकि ये बेस और ये ये बेस और ये परपेंडिकुलर के तौर पर बिहेव कर रहा होता है, जबकि जो मैग्नीट्यूड है ये हाइपोटेन्यूज होती है एक राइट एंगल ट्राइंगल की, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से भी इसको समझ सकते हैं क्योंकि डेरिवेशन इसकी पाइथागोरस थ्योरम से ही हुई हुई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर। आई सिंपल एक हमें इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन। जब हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं तो इसमें डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है, ठीक है जी, इसलिए आप इसमें आई या जे नहीं लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो देखिए इसमें हमारे पास 3 का स्क्वायर होता है 9 और 5 का स्क्वायर होता है 25। तो 25 में अगर आप 5 ऐड करें 30 और फिर 4 ऐड करें तो 34। ए वेक्टर मैग्नीट्यूड हमारे पास आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 34, ठीक है जी, यूनिट्स। और इसी तरह अब जो हमारे पास बी वेक्टर है इसकी मैग्नीट्यूड को देख लेते हैं हम। इसके लिए हम इस तरह से लिखते हैं। अब इसमें इसका एक्स कंपोनेंट जो है वो -2 है, इसका स्क्वायर कर लेंगे, प्लस इसका जो वाई कंपोनेंट है 3 है इसका भी स्क्वायर कर लेंगे हम। -2 का स्क्वायर जो है वो +4 होता है, ये बात याद रहे। अक्सर जो स्टूडेंट्स को देखा गया कि वो नेगेटिव का स्क्वायर नेगेटिव में लिखते हैं, ये चीज़ आपने इसको देखना है। और 3 का स्क्वायर 9 होगा, ठीक है। पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 13, 4 और 9 ऐड होके। तो ये बी वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड आ गया है। अब आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स कर सकते हैं, जो कि मतलब ये जो बी और सी पार्ट है, लेकिन जो ए पार्ट है इसमें भी हमने ए और बी का सम भी करना है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पर ए और बी का सम भी देखते हैं कि क्या बनता है। चलें इधर हम ए प्लस बी कर लेते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या आएगा। सम करने का जो असूल है, एक तो हेड टू टेल रूल से भी हम करते हैं, वो होता है जी ग्राफिकली, लेकिन अरिथमेटिकली हम क्या करते हैं, हम जो एक्स कंपोनेंट्स हैं, 2 वेक्टर हो या 3 हो, जितने भी हों उनके एक्स कंपोनेंट्स सारे इकट्ठे करते हैं और फिर उनके वाई कंपोनेंट्स। तो एक्स कंपोनेंट में देखें 3 और -2 है, तो 3 में -2 ऐड करें तो 1 आता है, 1 टाइम आई। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ, ये 1 टाइम आई आ जाएगा। इसी तरह जो -5 है ये इस वेक्टर का y कंपोनेंट है, और ये 3 जो है ये इस वेक्टर का y कंपोनेंट। -5 में 3 ऐड करें -2 आता है, तो -2j, चूंकि वेक्टर फॉर्म में हम लिख रहे हैं डायरेक्शन भी बताएंगे, तो ये एक आ गया वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड हम निकाल सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आया है इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, इसका एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इसके वाई कंपोनेंट का स्क्वायर। एक्स कंपोनेंट 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और y कंपोनेंट -2 है, इसका स्क्वायर +4 हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर 5। ये आ गया आंसर, ठीक है जी। अब इन पार्ट्स के हम जवाब जो है वो देखते हैं, ठीक है। चले मैं ये वैल्यूज जो है बल्कि बी और सी पार्ट, ए पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। याद रहे कि ए वेक्टर मैग्नीट्यूड √34 है और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड √13 है। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखें अब अगर
बी पार्ट के हवाले से मैं बात करूं तो ए वेक्टर मैग्नीट्यूड कितनी थी जी, √34, और बी वेक्टर मैग्नीट्यूड कितनी थी, √13। अब 13 एक प्राइम नंबर है और ये एक इर्रेशनल नंबर, चूंकि एक प्राइम नंबर का जब स्क्वायर रूट दिया जाता है तो आंसर एक इर्रेशनल नंबर आता है, जबकि 34 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये 2 मल्टीप्लाई बाय 17 है, ठीक है। 17 भी प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है, तो दो प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट है, इनको अलग अलग भी लिखा जा सकता है, ठीक है जी। मतलब √2 अलग कर लेते हैं, √17 अलग कर लेते हैं और माइनस √13, तो ये इस तरह से हमारे पास जवाब आ रहा है। और अगर आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो कैलकुलेटर से एक इसका अप्रॉक्सीमेट में आंसर बता सकता हूँ आपको, क्योंकि इरेशनल नंबर है, आप जानते हैं कि टर्मिनेट नहीं होगा कहीं भी। तो 5.8 में कह देता हूँ, चलें राउंड डाउन कर रहा हूँ, ये हमारे पास 5.8 बन जाएगा, जबकि ये 5.8 है, ठीक है। जबकि √13 जो है ये हम देखते हैं ये कितना बनता है, 3.6 अप्रॉक्सीमेट, 3.6। तो यहाँ पर ये हमारा जवाब अप्रॉक्सीमेट आएगा, तो हम कह सकते हैं कि ये 5.8 में से 3.6 माइनस कर लें आप, 5.8 माइनस 3.6, तो ये बनता है जी 2.2। तो अप्रॉक्सीमेटली हमारा जवाब 2.2 आया। अब अगर इस पार्ट का आप जवाब देखना चाहते हैं तो देखें, इसमें हम स्क्वायर रूट 34 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 13 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर वही बात कि ये प्राइम नंबर, सॉरी ये मतलब इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है, ओवरऑल। तो इसका अप्रॉक्सीमेट जवाब आया था 5.8 और इसका अप्रॉक्सीमेट जवाब आया था 3.6। जब मैं 5.8 को 3.6 से डिवाइड करूंगा तो देखते हैं जी क्या जवाब आता है, 5.8 डिवाइडेड बाय 3.6, तो 1.6111 आ रहा है, ठीक है जी। तो 1.61 बार लिख देता हूँ मैं इस पर, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास इसका जवाब आ गया।